हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस फॉर द सेशन 2026 टू 27। इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। सिलेबस क्या होगा हमारा, कौन सी यूनिट्स में कौन से चैप्टर्स आते हैं, कितने चैप्टर्स आते हैं और किस यूनिट का कितना वेटेज पेपर में रहता है, कितने मार्क्स की कितनी कौन सी यूनिट आती है। ये सिलेबस बेस्ड होगा NCERT। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये दो चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 1 में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस विल बी ऑन इन दिस चैप्टर। एंड चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। इसके बाद आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, कंडक्टर्स में क्या होता है, ओम्स लॉ इसी चैप्टर के अंदर आएगा, किरचॉफ्स लॉ भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसी चैप्टर में आता है। तो इन दोनों यूनिट्स का जो टोटल वेटेज होता है पेपर में अप्रोक्स 16 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ का जो वेटेज रहेगा टोटल 17 मार्क्स का रहता है। ये दोनों यूनिट्स 17 मार्क्स की पेपर में पूछी जाती है। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें दो चैप्टर आएंगे। चैप्टर 4 होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 5 होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बाद है यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये चैप्टर 4, 5 और 6 एंड 7 ये 4 चैप्टर 2 यूनिट्स में आते हैं, जिनका टोटल वेटेज 17 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद आता है यूनिट 5 एंड यूनिट 6। यूनिट 5 जो होती है, इसका जो चैप्टर 8 है ये फर्स्ट फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का टॉपिक है, बट इसके जो मार्क्स है वो यूनिट 6 के साथ ऐड होते हैं और ये दोनों यूनिट मिलके टोटल 18 मार्क्स की पेपर में पूछी जाती है। 18 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं यूनिट्स का रहता है, तो यही यूनिट्स आपको मार्क्स गेन करने में सबसे ज़्यादा करने वाली है। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद यूनिट 6 एंड यूनिट 7 एंड यूनिट 8 इन दोनों का वेटेज रहेगा 12 मार्क्स का, जिसमें हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर 11 में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये हमें पढ़ना है, जिसमें हम लाइट का जो ड्यूअल नेचर है वो पार्टिकल का भी होता है और एक वेव का भी होता है। तो ये सब हम इसमें चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद है यूनिट 8, जिसमें दो चैप्टर हैं एटम्स एंड न्यूक्ली। ये आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर यूनिट 9। ये अकेली यूनिट 7 मार्क्स की होती है और बहुत इजी भी होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड मटेरियल्स डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स, जिसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये था क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें टोटल
9 यूनिट्स रहने वाली हैं और इन 9 यूनिट्स का मिला के 70 मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है, जिसमें टोटल थ्योरी आती है 70 मार्क्स की और प्रैक्टिकल के रहते हैं 30 मार्क्स, जिसमें आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते हैं क्लासेस में उन दोनों का मिलाकर ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए, ये था आज का क्लास 12th का फिजिक्स सिलेबस जो सेशन 2027 के 2026 to 27 के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।